उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं से बुरी तरह त्रस्त है। एक जगह स्थिति संभल रही है तो दूसरी जगह संकट खड़ा हो जा रहा है, मानो किसी का अजगर लगा हो। धराली थराली से होते हुए दून घाटी तक आपदा का विस्तार है। सरकारी मशीनरी को एकजुट और एकमुठ होकर काम करने की जरूरत है, लेकिन आपदा की इस घड़ी में सरकार के हिस्से ही एक दूसरे से खूब भिड़ रहे हैं। नमस्कार दगड़ियों, में नलिनी गुसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक छिबड़ाहट में। दीदी भूली भैजी सुना। इस बार की बरसात में सबसे पहले हमने उत्तरकाशी के धराली में जनजीवन उजड़ते देखा। फिर चमोली के धराली होते हुए यह आपदा प्रदेश के अन्य भागों में फैल गई। वह मुश्किल हालात काबू में आ रहे थे तो दून घाटी में ऐसा तांडव मचा कि सभी कांप उठे। आपदा की मार से विचलित करने वाले दृश्य हर कहीं से दिखाई दिए। लोगों की घर कुड़ी खंडवार हो गई। नदी किनारों को कब्जा कर बैठे लोगों के साथ कुदरत ने अपने ढंग से हिसाब चुकता कर दिया। देहरादून में शिक्षा देने के नाम पर संस्थान खोलकर बैठे धंधेबाजों की हकीकत भी इस आपदा में सामने आ गई। महंगी महंगी फीस वसूलने वाले संस्थानों में किस तरह से छात्र छात्राओं के जीवन पर संकट मंडराया, ये भी सबको दिख गया। चमोली के नंदानगर घाट में भी आपदा के निशान छूट गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर हमेशा की तरह फिर नजर आए। जेसीबी में बैठकर प्रभावित क्षेत्रों के निरीक्षण की उनकी फोटो वायरल हुई। ग्राउंड जीरो पर उनके मंत्री गणेश जोशी भी दिखे, लेकिन उनकी चर्चा दूसरी वजह से हुई। देहरादून के डीएम सविन बंसल के साथ मंत्री दीदा ने तू तड़ाक कर दी। फोन न उठाने से नाराज गणेश जोशी ने न भाषा की मर्यादा देखी और न ही ये देखा कि वे आपदा प्रभावित क्षेत्र में यह सब कर रहे हैं। डीएम साहब भी मंत्री जी को राम राम करके मौके से निकल गए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मंत्री और डीएम से जुड़े इस मामले में बहस छिड़ी हुई है। लोग दो पक्षों में बढ़ गए हैं। दरअसल गणेश जोशी इस तरह की हरकतें अक्सर करते हैं। जिस तरह की भाषा का उन्होंने डीएम के लिए प्रयोग किया वह एक मंत्री को तो छोड़िए, सामान्य व्यक्ति को भी शोभा नहीं देता। यह तब और आपत्तिजनक है जबकि आपदा का वक्त हो। हालांकि यह भी सच्चाई है कि विवादों में घिरे होने के बावजूद गणेश जोशी अपनी मसूरी विधानसभा से जुड़े मामले में बेहद एक्टिव रहते हैं। मजबूत जनाधार के कारण ही वह इस क्षेत्र से 3 बार विधायक चुने गए हैं। जहां तक सवाल डीएम सविन बंसल का है, उनकी छवि काम करने वाले डीएम की है, लेकिन प्रोटोकॉल को अक्सर वह दरकिनार कर देते हैं, जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। गणेश जोशी का आरोप है कि उनका फोन मुख्य सचिव, गढ़वाल आयुक्त और एसडीएम सबने उठा लिया, लेकिन डीएम ने नहीं उठाया। जब सीएम ऑफिस से इस बारे में कॉल कराई गई तब जाकर डीएम से बात हो पाई। यह आरोप निश्चित तौर पर गंभीर है। चाहे कुछ भी हो, गणेश जोशी एक जनप्रतिनिधि हैं और सरकार में मंत्री पद संभाल रहे हैं। उनके विरोध के तरीके और भाषा शैली को सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उनकी शिकायत वाजिब है। वैसे डीएम के फोन न उठाने की शिकायत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का स्टाफ भी पूर्व में राज्य सरकार को कर चुका है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह रहबार देने की कोशिश की है कि शासन और प्रशासन की उनकी टीम में तालमेल का अभाव नहीं है। आपदा प्रभावित क्षेत्र में जो तस्वीर निकलकर सामने आई उसमें सीएम के साथ एक तरफ गणेश जोशी और दूसरी तरफ डीएम सविन बंसल दिखाई दे रहे हैं। जरूरी यही है कि आपदा की इस घड़ी में शासन प्रशासन के साथ ही सभी लोग तालमेल बनाकर काम करें। इस क्रम में डीएम सविन बंसल और रायपुर के विधायक उमेश शर्मा काऊ का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों ही बहुत ही सहज होकर आपदा प्रभावित क्षेत्र में काम करते दिखाई दे रहे हैं। वैसे तालमेल का जिक्र आया है तो कई और जगह भी वह बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। पौड़ी की डीएम स्वाति एस भदौरिया और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर आमने सामने। दरअसल श्रीनगर के फरासू क्षेत्र में हाईवे का एक हिस्सा नदी में समा गया था। इससे कई घंटों यातायात जाम रहा था। इस मामले में पीडब्ल्यूडी के एनएच खंड के अधिशासी अभियंता के खिलाफ डीएम ने एफआईआर दर्ज करा दी थी। इस पर इंजीनियर संगठन भड़का हुआ है। वह विरोध पर आमादा तो है ही, एक तरह से डीएम को धमका भी रहा है। डीएम के तेवरों में भी कोई कमी नहीं है। आपदा के समय में सरकारी मशीनरी की ऊर्जा राहत और बचाव कार्य में लगनी चाहिए थी, लेकिन इसका इस्तेमाल फिलहाल तो कहीं और ही हो रहा है। इस सप्ताह सरकारी सिस्टम के हिस्सों के बीच बिगड़े तालमेल की एक और तस्वीर सामने आई। शिक्षकों ने सीएम आवास कूच का कार्यक्रम घोषित किया। उनकी कई मांगे हैं। एक तो आपदा के माहौल में आंदोलन कुछ दिन के लिए टल जाता तो अच्छा ही रहता, मगर ऐसा हुआ नहीं। शिक्षक पूरे प्रदेश से देहरादून के लिए निकले तो उनके साथ पुलिस प्रशासन भी ढंग से पेश नहीं आया। कई जगह शिक्षकों को चिन्हित कर बसों से नीचे उतार दिया गया और देहरादून नहीं पहुंचने दिया गया। जैसे तैसे शिक्षक देहरादून पहुंचे और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें वार्ता कर आश्वासन दे दिया तो शिक्षक फिलहाल शांत हो गए। दिलचस्प बात ही कही जाएगी कि शिक्षक जब वार्ता की टेबल पर सीएम के साथ बैठे तो उस बैठक में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत नहीं थे। इसे क्या समझा जाए? ये कैसा तालमेल चल रहा है सरकार में?
ये भी समझ से परे है। वैसे ना सिर्फ सरकारी सिस्टम बल्कि इस सप्ताह भाजपा से जुड़े एक मामले ने भी उत्तराखंड में चल रही अजब गजब स्थिति को सामने रखा। भाजपा नेता के होटल में चल रही पार्टी की चेकिंग के लिए एक डीएसपी पहुंच गए तो हंगामा मच गया। हालांकि रेव पार्टी जैसा कुछ नहीं निकला, लेकिन भाजपाई अब इस डीएसपी को निपटाने में पूरी ताकत झोंके हुए हैं। मामले में जांच शुरू हो गई है। और तो और भाजपा विधायक खजान दास तो सीधे डीजीपी से मिलने ही पहुंच गए। डीजीपी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई या डीजीपी जानबूझकर नहीं मिले, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बात को लेकर भी बहस गर्म है कि आपदा के इस दौर में सत्तारूढ़ भाजपा ही यदि सरकारी सिस्टम के सामने मुश्किलें खड़ी करेगी तो फिर काम कैसे चलेगा। इस बीते सप्ताह में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिवस भी था। हालांकि आपदा को देखते हुए सादगी से सारे कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही गई थी, लेकिन भाजपाइयों ने जोश खरोश दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच सीएम को जन्मदिवस की बधाई देने तमाम विधायक उनके पास पहुंच गए। अब नवरात्र का सबको इंतजार है। हालांकि श्राद्ध पक्ष में ही उत्तराखंड भाजपा की नई टीम का ऐलान कर पार्टी हाईकमान ने इस बार एक अलग सा रहवार भी दे दिया है। इन स्थितियों के बीच अब निगाहें 21 सितंबर को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ग्रुप सी की प्रस्तावित परीक्षा पर टिकी है। खराब मौसम और टूटी हुई सड़कों को देखते हुए इस परीक्षा को स्थगित करने की मांग उठ रही है। हालांकि आयोग का रुख अब हर हाल में परीक्षा कराने पर अडिग दिख रहा है। ग्रुप सी के 416 पदों के लिए 1.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। एक तरफ सरकार आपदा को देखते हुए यात्रा टालने का अनुरोध कर रही है, तो दूसरी तरफ 445 से अधिक परीक्षा केंद्रों तक अभ्यर्थियों को पहुंचने के लिए अनिवार्य रूप से यात्रा करनी ही पड़ेगी, वो भी तब जबकि प्रदेश में 37 ऐसी सड़कें चिन्हित की गई हैं जो भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील है। आयोग ने इन स्थानों पर जेसीबी तैनात करने का निर्णय लिया है। साथ ही 51 ऑब्जर्वर तैनात कर दिए हैं। मतलब साफ है कि आयोग हर हाल में परीक्षा कराना चाहता है। इन स्थितियों में परीक्षा निर्विघ्न संपन्न हो जाए, सबकी यही कामना है। बाकी इन मुद्दों पर क्या कुछ है आपकी राय, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। उत्तराखंड की नौनी की टीम की ओर से यही प्रार्थना है कि प्रभु इस आपदा का प्रकोप बंद कीजिए, ताकि डरे सहमे लोग शांति से अपना जीवन यापन कर सके। तो मिलते हैं अगले साप्ताहिक शिवराट कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। और वीडियो पसंद आई हो, मुद्दों में दम लगा हो, तो इसको अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।